obtain Fourier expansion of fx equal to mod x in minus pi to pi. See, we have learnt in Fourier series that कभी भी minus L to L category होता है, we need to check the function is even or odd. So we have to first find out what is the function, what kind of function it is. क्या function even है या function odd है? So we write the function first of all, f of x is mod of sin x. To check whether the function is even or odd, we have to put x equal to minus x, so that the function become f of minus x equal to modulus sin of minus x. बट हम जानते हैं कि साइन अपने एंगल के माइनस को बाहर रिमूव कर देता है, इट बिकम मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स. लेकिन मॉड्यूलस अपने एंगल और मॉड्यूलस अपने माइनस साइन को हमेशा पॉजिटिव रख देता है. सो इट हैज बिकम बैक एज एफ ऑफ एक्स. माइनस साइन से फंक्शन को कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऑल्दो साइन ने अपने माइनस को बाहर रिमूव कर भी दिया, लेकिन माइनस ऑफ साइन एक्स मॉड्यूलस वापस हो जाएगा, बिकॉज मॉड्यूलस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है. So f of minus x become f of x again, which means that the given function, the given function is an even function. तो हमें पता चल गया ये एक even function है. Even function है तो it means that I will have to solve a0, I will have to solve an. तो even का a0 formula 1 upon l integration from 0 to l and f of x dx. So we'll substitute here. A0 is equals to 1 upon pi integration from 0 to pi. And what is f of x? f of x दिया हुआ है mod of sin x. But for the problem solving purpose, आप मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे. मैं पहले तो mod of sin x लिख लेता हूँ and explain the removal of modulus. मॉड्यूलस को ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते. You have to understand मॉड्यूलस रिमूव कैसे होगा. उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज पहले बता देता हूँ. हमने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में क्वाड्रेंट का सिस्टम सीखा है. रिमेंबर, क्वाड्रेंट सिस्टम वी हैव लर्नड, है ना. ऐसा क्वाड्रेंट सिस्टम हमने सीखा है. अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि व्हाट आर द कॉर्नर्स, व्हाट आर द एंगल्स. जैसे ये एंगल क्या होता है हम जानते हैं. यहाँ पर ये एंगल होता है 0 डिग्री. ये टॉप वाला एंगल क्या होता है, सॉरी, ये वाला साइड एंगल 0 होता है. ये वाला साइड एंगल ऊपर π/2 होता है. ये वाला एंगल माइनस π/2 है और ये माइनस पाई होता है. 0 होता है, π/2 होता है, पाई होता है और 3π/2 होता है. यहाँ पर जो लिमिट्स दे रहा है 0 से लेकर पाई, इट इज कवरिंग द फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स. पहले दोनों क्वाड्रेंट्स को कवर कर रहा है 0 to पाई. इफ यू रिमेंबर इन द ट्रिग्नोमेट्री, द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव. जब यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है और साइन पॉजिटिव है तो पूरे 0 to पाई के लिए मॉड ऑफ साइन एक्स गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव. 0 to π/2 ऑल इज पॉजिटिव. ये वाला पॉइंट क्या बोलते हैं, 0 डिग्रीज. और ये टॉप वाला पॉइंट क्या बोलते हैं, π/2. ये वाला पॉइंट क्या होता है, पाई. लेट मी इंसर्ट अ टेक्स्ट हियर. देखिए यहाँ पर 0 डिग्रीज. यार ये बॉक्स नहीं जा रहा है, जस्ट अ मोमेंट. आई विल रिमूव द बॉक्स. जीरो डिग्रीज. ये टॉप वाले को देखते हैं. यहाँ पर आ जाएगा π/2. इसका भी आउटलाइन if I remove,
टॉप पर आ जाएगा पाई बाय 2। जीरो पाई बाय 2, ये वाला कॉर्नर होता है पाई। इंसर्ट अ बॉक्स हियर, पाई। तो 0 डिग्री, पाई बाय 2 90 डिग्री, और यहाँ पर आ गया पाई। यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, और वहां हो गया पाई। ओके, फिर सीखा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, 0 से पाई बाय 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। स्कूल में वी हैड लर्नड ऑल पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। आउटलाइन निकाल देता हूँ, देखिए ऑल पॉजिटिव एरिया था ये। यहाँ पर सारे पॉजिटिव रहते हैं। ऑल आर पॉजिटिव। सिमिलरली ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट एरिया, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन यूज टू बी पॉजिटिव। यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव था, साइन, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। वी सी दैट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव। तो 0 टू पाई बाय 2 ऑल पॉजिटिव, पाई बाय 2 से पाई साइन पॉजिटिव। तो ऑल में भी तो साइन आता है, और पाई बाय 2 से पाई उसमें भी साइन आता है। तो पूरे 0 से पाई तक इफ यू सी साइन इज पॉजिटिव, तभी आप जब इंटीग्रेशन a0 सॉल्व करते हैं तो यू कैन टेक an इज इक्वल्स टू a0 इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई फंक्शन मॉड साइन एक्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन एक्स लेंगे। यू विल टेक इट एज साइन एक्स, बिकॉज 0 से पाई के लिए पूरे फंक्शन मॉड साइन एक्स जो है ना वो पॉजिटिव ही रहता है। और फिर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वी गेट a0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, वेयर वी नीड टू पुट द लिमिट 0 एंड पाई। व्हेन यू पुट अपर लिमिट a0 1 अपॉन पाई, व्हेन यू पुट अपर लिमिट तो पहली लिमिट बन जाएगी माइनस कॉस ऑफ पाई, फिर माइनस ऑफ माइनस, इट बिकम कॉस ऑफ 0, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वी नो दैट कॉस ऑफ पाई की वैल्यू -1 रेज टू n होती है। कॉस ऑफ पाई वैल्यू -1 रेज टू n। होप यू रिमेंबर। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी याद रख लेते हैं हम लोग। कॉस ऑफ पाई की वैल्यू -1 होती है, और cos 0 की वैल्यू +1 हो जाती है। तो वी आर गेटिंग माइनस ऑफ माइनस +1, और a0 का फिर अभी फाइनली आंसर मुझे दिख रहा है 2 अपॉन पाई। तो दिस वे आई गेट द a0 वैल्यू, a0 का वैल्यू 2 अपॉन पाई। नेक्स्ट, इट्स एन इवन फंक्शन, तो मुझे an भी सॉल्व करना है। an का वैसे तो फॉर्मूला आता है 2 अपॉन l, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, we have f of x and cos n pi x by l with respect to x. We substitute here the function an is equals to, and even the proper terms of l, 2 upon pi, integration from 0 to pi. fx क्या है क्वेश्चन का? वही मॉड साइन एक्स, नहीं, साइन एक्स लेना है। हमने डिस्कशन देख लिया कि क्यों साइन एक्स लेते हैं, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों जगह साइन पॉजिटिव है, दैट इज व्हाई वी टेक ओनली साइन एक्स, नो नीड टू टेक नेगेटिव एट ऑल। तो ये बन गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स। ये जो बाहर 2 पड़ा है ना, ये 2 को ले लेते हैं इनसाइड। भाई क्यों इनसाइड ले लेना है? बिकॉज हम जब इंटीग्रेशन सॉल्व करने लगते हैं तो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा है,
सिंस साइन एंड कॉस आर बीइंग मल्टीप्लाइड, तो सॉल्वेबल बनाने के लिए वी हैव टू टेक 2 इनसाइड, सो दैट वन फॉर्मूला याद दिला देता हूँ. 2 sin a cos b can be applied, which is equal to sin a plus b, sin a plus b and plus sin a minus b. ये फॉर्मूला अप्लाई करवाना. दैट इज व्हाई वी नीडेड अ 2, और 2 अवेलेबल था तो हमने वो यूज कर लिया. भाई बाहर से ही 2 अंतर ले लेते हैं. तो इंटीग्रेशन बाद में, पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं. 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई. पहले 2 sin a sin b अप्लाई करते हैं. तो 2 sin a sin b अप्लाई होके बना sin 1 प्लस n x. दूसरा साइन एंगल बनता है 1 माइनस एन एक्स डी एक्स. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट. भाई यहाँ पर एंगल क्या है? साइन के फर्स्ट एंगल में क्या है? 1. साइन 1x cos nx, साइन a cos b, a प्लस b 1 प्लस n, a माइनस b 1 माइनस n. गेटिंग इट? तो साइन इंटीग्रेशन इस तरह से हो जाएगा, सॉरी साइन का फंक्शन इस तरह सॉल्व हो जाएगा. अब इंटीग्रेशन अभी सॉल्व करते हैं. 1/पाई. भाई साइन का सिंपल इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, कोई u इंटू वी की जरूरत ही नहीं है. माइनस कॉस 1 प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन, 1 प्लस एन. दूसरे साइन का भी इंटीग्रेशन है माइनस कॉस 1 माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन. यस, इंटीग्रेशन बिकम्स इजी. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन. वैसे साइन 1 प्लस एन एक्स का माइनस कॉस 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन. सिमिलरली 1 माइनस एन का साइन 1 माइनस एन एक्स का माइनस कॉस 1 माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एन. अब पुट करते हैं लिमिट. अभी काम आएगा लिमिट. ए एन इक्वल टू 1/पाई. लेट अस टेक दिस एंटायर टर्म कॉपीड, और x की जगह मैं पुट करने जाने वाला हूं पाई. तो ये मैं पहला अपर लिमिट है, और x की जगह आई हैव गॉट टू रिप्लेस इट विथ पाई. x की जगह आई रिप्लेस विथ पाई. फिर माइनस लोअर लिमिट की बारी आएगी, सेम, बट आई हैव गॉट टू रिप्लेस x की जगह पर 0. तो ये बन जाएगा cos ऑफ 0. वैसे ये टर्म भी बन जाएगा cos ऑफ 0. cos ऑफ 0, cos ऑफ 0. cos 0 की वैल्यू तो हम जानते हैं 1 होता है, लेकिन यार ये cos 1 प्लस एन पाए, cos 1 माइनस एन पाए, ये कुछ नया लग रहा है. नया लग रहा है तो उसका मैं वैल्यू बता देता हूं आपको. cos 1 प्लस या माइनस एन पाई अगर आ जाए तो इसका आंसर होता है माइनस ऑफ -1 रेज टू एन. नेक्स्ट लाइन पे लिख लेता हूं. ये एक नया हमने फंक्शन देखा है, अभी तक कभी यूज नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम टाइप 2 में जाकर ये यूज होता है. व्हेन यू कम अक्रॉस cos 1 प्लस एन पाई या cos 1 माइनस एन पाई, द आंसर इज माइनस ऑफ -1 रेज टू एन. इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड. अब आगे बढ़ते हैं. ए एन इक्वल टू, तो वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. लेट्स सी फर्स्ट वन. माइनस यहाँ पर है, और cos 1 प्लस एन पाई की वैल्यू माइनस ऑफ -1 रेज टू एन. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यू विल हैव -1 रेज टू एन इंटैक्ट वैसे ही, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन. दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं. तो यहाँ माइनस है पहले से, और cos 1 माइनस एन पाई की वैल्यू भी माइनस है. माइनस माइनस तो फिर ये प्लस हो जाएगा, and -1 raised to n again intact and divide by 1 minus n. आगे बढ़ते हैं. माइनस और माइनस ब्रैकेट प्लस हो गया, cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, 1/1 प्लस n हो गया. माइनस माइनस प्लस, cos 0 की वैल्यू 1, ये 1/1 माइनस n हो गया. वेल, बहुत इजीली n हमने सिंप्लीफाई कर लिया. अब सेम टर्म्स को टुगेदर लेते हैं. लेट अस सॉल्व an by taking same terms together. सेम टर्म्स मतलब आई मीन सेम डिनोमिनेटर टर्म्स. जो टर्म्स 1 प्लस एन वाले हैं वो टुगेदर लेते हैं, और जो टर्म्स 1 माइनस एन वाले हैं वो टुगेदर लेते हैं. 1 प्लस एन वाले टर्म्स टुगेदर कौन से देखें? 1 प्लस एन वाले टर्म है -1 रेज टू एन प्लस 1. देख रहे हैं? 1 प्लस एन, 1 प्लस एन, सीधे न्यूमरेटर -1 रेज टू एन प्लस 1. 1 माइनस एन वाले टर्म क्या है? -1 रेज टू एन प्लस 1. वो भी सेम टर्म्स है.
Why don't we take them common? Yes, we should take them common. an का न्यूमरेटर -1 raised to n plus 1 और डिनोमिनेटर pi. Inside the bracket 1 upon 1 plus n plus 1 upon 1 minus n. Now we have to cross multiply them. सॉल्व करना पड़ेगा क्या? हाँ, पूरा सिंप्लीफाई करना है. वी कांट जस्ट लीव इट लाइक दिस कि ये आ गया एन. नहीं भाई, पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा. 1 माइनस एन प्लस 1 प्लस एन और डिनोमिनेटर 1 प्लस एन इंटू 1 माइनस एन. ये इस तरह होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई. और सॉल्व करते हैं. और सॉल्व करने में 1 1 तो ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर बन रहा है 1 माइनस एन स्क्वायर. राइट, ऊपर 1 1 ऐड हो रहा है, माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो रहा है, एंड वी गेट डिनोमिनेटर 1 माइनस एन स्क्वायर. तो ये हमारा फाइनली ए एन का आंसर है, एन आंसर. लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है. यहाँ क्या प्रॉब्लम है? ये आंसर तो है लेकिन ये नॉट इक्वल टू, ये जो आंसर हमारा है वो नॉट इक्वल टू 1 के लिए है. मतलब व्हाट इज दैट मीनिंग? तो देखिए, ए एन का जो आंसर होता है ना, वो हर एन वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए. व्हाट आर द एन वैल्यूज? रिमेंबर, समेशन में एन की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी. तो ए एन के वैल्यू में जब एन की जगह मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई विल हैव इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस 1. 1 माइनस 1 से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0. एनीथिंग डिवाइड बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा. हाँ, ये प्रॉब्लम है. n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डिनोमिनेटर 1 माइनस 4 हो रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर डिनोमिनेटर 4 हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो 0 नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो n की जगह 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, जो चाहिए. 100 पुट कर दो, 1000 पुट कर दो, 11 पुट कर दो, 17 पुट कर दो, जो चाहिए पुट कर लो, प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम सिर्फ 1 से है. इसका मतलब ये an का आंसर तो है लेकिन 1 के लिए वैलिड नहीं है. एक्सेप्टिंग 1, इट इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. तो ये सबके लिए ठीक है लेकिन a1 को नहीं चलेगा. मतलब n इक्वल टू 1 के लिए नहीं. तो क्या ऐसे ही आंसर रहेगा? नहीं नहीं, आपको a1 ढूंढ कर निकालना पड़ेगा. अब ये a1 कैसे ढूंढेंगे? हमने तो शुरू से सीखा a0 an bn. ये a1 कहाँ से आ गया? कुछ नहीं. जो an होता है ना, वही a1 भी होता है. मैं इस फॉर्मूला को यहाँ ले लेता हूँ, आपको अभी समझ जाएगा. जो an होता है उसी में अगर ये सफिक्स 1 कर दिया, 1 कर दिया, ये फॉर्मूला किसका बन गया? a1 का. यार ये तो कोई नई बात है, इससे पहले तो किसी प्रॉब्लम में नहीं देखा. हाँ, जब तक टाइप 1 था ये इशू किसी प्रॉब्लम में नहीं आता है. ये इशू टाइप 2 से आने लगता है. टाइप 2 से आने लगता है. हमें कैसे मालूम पड़ेगा टाइप 2 से प्रॉब्लम आएगा? जब भी फंक्शन कोई साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन होगा ना, ये टाइप 2 क्या है? साइन कॉस एक्स प्रॉब्लम्स. whenever the function is sin x और cos x, ये डिफिकल्टी आएगी. अपन मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि a0 तो सॉल्व हो जाएगा किसी तरह से, an भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो an की वैल्यू रहेगी लेकिन 1 की वैल्यू नहीं होगी. आपको 1 अलग से सॉल्व करना पड़ेगा. और अगर इस प्रॉब्लम में bn वैलिड होता ना, bn भी सॉल्व करना पड़ता, तो bn आपको मिलता लेकिन b1 आपको अलग से करना पड़ता. ये प्रॉब्लम्स आती है टाइप 2 से. टाइप 2 के प्रॉब्लम जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको ये इश्यूज आएगी कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए an के बाद a1 करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐसा टर्म आ जाता है 1 माइनस एन स्क्वायर. सो बाय द वे, आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम में. दिस इज गोइंग टू बी a1 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई. द फंक्शन वाज sin x और l की जगह पुट होने के बाद ये भी बन गया cos x. इसमें से n हट गया. 2 को इनसाइड ले लेता हूं. 2 को इनसाइड लिया तो a1 1 upon pi. I get integration from 0 to pi and we get 2 sin x cos x dx. भाई ये 2 sin x cos x एक फॉर्मूला हुआ करता था, याद दिला देता हूं. 2 sin theta cos of theta. This used to be the formula of sin of 2 theta.
ये 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला हुआ करता था sin 2 थीटा का, वो अपने को यूज करना है यहाँ पर। वी गेट a1 इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to pi. This can be written as sine of 2x and then dx. It has become an easier function to solve. ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। तो आपको सॉल्व करना है अब sin 2x का इंटीग्रेशन। a1 1 upon pi will remain as it is. A sin 2x integration is a minus cos 2x upon 2. लिमिट डालनी होगी 0 to pi। तो अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन हो गया an इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, पहली लिमिट माइनस कॉस 2 के अंदर एंगल पाई 2 पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 0 अपॉन 2। व्हाट इज कॉस 2 पाई की वैल्यू याद है? कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। cos 2 pi की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गेट a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई and inside the bracket we have a cos 2 pi value which become minus 1 upon 2 minus minus plus 1 upon 2। cos 2 pi की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू भी 1। तो यार ये तो सॉल्व होकर 0 हो रहा है। यस एग्जैक्टली, द आंसर कम्स आउट टू बी 0। ये वैल्यू पूरी बन जाती है 0। तो an has been solved, a1 has been solved as 0। तो फायदा क्या हुआ? वैसे भी तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा था। डिनोमिनेटर 0 आने का मतलब इन्फिनिटी होता है और न्यूमरेटर 0 आना एक अलग बात होती है। सो आंसर fx is equals to, we get fx equal to a0। Sorry, just a moment please। I'll share it again। fx is equals to a0 प्लस यहाँ पर एक नया टर्म लिखना पड़ेगा a1 cos n pi x by l की जगह 1 pi x by l। then you will have to write summation from 2 to infinity। ये प्रॉब्लम में एक डिफरेंस है, आपको समेशन स्टार्ट करना है फ्रॉम 2। जिस प्रॉब्लम में a1 आ जाता है ना, समेशन 2 से स्टार्ट हो जाएगा। an cos of n pi x by l, it will be written like this। ये फोरियर सीरीज का फर्क हो जाएगा। a0 तो लिखते ही थे, a1 an cos n pi x by लिखते थे, 1 to infinity, लेकिन अब लिखना पड़ेगा फ्रॉम 2 to infinity। an का समेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम 2 to। ये सीरीज जब ऐसी a1 वाली होती है ना, तब अपने को ऐसा लिखना पड़ता है sin x इक्वल टू fx की वैल्यू sin x है। a0 क्या मिला था? गो बैक एंड सी a0 क्या मिला था। a0 का वैल्यू था 2 पाई। ले लेता हूँ, चलिए a0 का वैल्यू कॉपी कर लिया 2 पाई। a1 क्या मिला था भाई? a1 तो 0 मिल गया था, छोड़ो उसको फिर। देन व्हाट अबाउट समेशन फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी? व्हाट वाज an? an कुछ मिला हम लोग को, ये -1 raised to n plus 1 2 divided by 1 minus n square और उसके बाजू में cos of nx because l is pi। This is our first answer।